राम राम जी। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। और देखिए आज हमारे घर में मतलब मेरे मायके में पूजा हुई है। मेरे दादा दादी जी और मेरे पापा के दादा दादी का जो था वो श्राद्ध था। आज का श्राद्ध चले हुए हैं ना, इसलिए तो हर साल ही करते हैं मेरे पापा जी। हमने जो है मतलब पापा जी को हमने जो मेरे दादा दादी थे उनकी सेवा करते हुए खुद देखा हुआ है। और मैक्सिमम हमारे यहाँ पर तो बुज़ुर्गों की सेवा की जाती है, जिस कारण जो है हमारे यहाँ इलाके के बुज़ुर्गों को जो है वृद्धाश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए गांव का माहौल बहुत अच्छा होता है। अब जैसे हम वीडियोस में देखते हैं ना, ज़्यादातर शहरों में देखते हैं कि अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, कहाँ छोड़ाते हैं। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पे वृद्धाश्रम बना है, पास में ही है। लेकिन वहाँ पे आपको मतलब हाँ, कोई जिसके कोई भी नहीं होगा वो तो होगा, लेकिन जिसके परिवार होते हैं वो वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ते हैं और खुद सेवा करते हैं। और यही कल्चर हमने देखा हुआ है। मतलब मेरे पापा जी अगर कोई चीज़ लाते थे ना, तो पहले तो मेरे दादा दादी को देते थे। और हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें जो अपने पेरेंट्स से गेन की हुई हैं, सीखी हुई हैं। यहाँ श्राद्ध का तर्पण करते हुए मेरे पापा जी। आज हो रहा है मेरे दादा दादी जी का श्राद्ध। परदादा दादी जी का भी श्राद्ध हो रहा है। उनके लिए 4 पिंड बनाए गए हैं। और इसमें ये मेन है भल्ला, पकौड़ू और ये दुपड़ा। 8 दुपड़ा बनती हैं, डबल जो रोटी बनाई जाती है, और 16 पकौड़े बनाए जाते हैं। गाय का दूध, दही। और वैसे भी गाँव का जो परिवेश होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बारे में किसी दिन बताऊंगी मैं आपको। और यहाँ पर जो था वो श्राद्ध लगा हुआ था। एक्चुअली जो मेरे मायके वाले हैं ना, बहुत ही सारे अच्छे टाइप के हैं, एडवांस। और मतलब जैसे मायके तो आपको पता है, वहाँ जहाँ पे पले बड़े होते हैं वहाँ पे तो वो सब जानते होते हैं। तो ये पंडित जी थे, ये भी जानते हैं, तो ये बोले थे पूरी वीडियो कैप्चर करो बेटा। और ये बहुत अच्छी तरह बता रहे थे कि दिखाओ बेटा कैसे कैसे हमारे यहाँ पे रीति रिवाज किए जाते हैं। जैसे आपको पता है मैं पब्लिकली बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन अब यहाँ पे इनको पता है कि मैं बनाती हूँ वीडियो। थोड़ा थोड़ा पता लगा था, सबको बता रही थी, क्योंकि अब 1K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है इंसान के अंदर। देखिए यहाँ पे पिंड दान किया जाता है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 पिंड दान किया मेरे पापा जी ने। मेरे दादा दादी जो पापा जी के मम्मी पापा थे, और पापा के अपने दादा दादी, क्योंकि उनको बहुत प्यार करते थे। और पूरे विधि विधान रीति रिवाज के साथ जो था वो कर रहे थे। हमारे यहाँ पर एक तो जैसे श्राद्ध होते हैं ना, तभी पिंडदान किया जाता है। और कई जब जिस दिन एक्सपायर हुए होते हैं तो पंडित से उस तिथि को पूछ के, तिथि बोलते हैं उसको, तो कई लोग उस दिन भी श्राद्ध करते हैं। और कहते हैं कि अपने पूर्वजों को, जिनका हम देखिए आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जगह ज़मीन और बहुत कुछ जो आता है हम पूर्वजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको जो है वो याद करना चाहिए। तो मतलब अभी मैंने बचपन में देखा है कि जब हम छोटे छोटे थे तो उस टाइम ऐसा ही होता था कि घर में खुद ही बनाती थी लेडीज़ ये जो भला पकौड़ों, खीर और थोड़ा बहुत खाना। और क्या करते थे कि ज़्यादा नहीं बुलाते थे, पंडित तो बुलाते थे। और उसके बाद क्या करते थे कि थाली में भर के और गांव के जितने भी घर होते ना, एक एक थाली सब घरों में जाती थी। अभी तो खैर अभी तो क्या करते कि रसोई ही डाल देते हैं, मतलब धाम डाल देते हैं। तो धाम डालते हैं, फिर यहाँ पर भी इन्होंने धाम का अरेंजमेंट किया हुआ था, तो वो डाला किया हुआ था, भी आपको देखने के लिए मिलेगा आगे। तो अपने पूर्वजों के नाम का जो है वो खाना खिलाते हैं, ताकि उनको मिले और हमें सुख शांति समृद्धि खुशहाली आए हमारी ज़िंदगी में।
बहुत सारे रीति रिवाज हैं जिनको अभी भी गांव के लोग जो है फॉलो करते हैं। बहुत ही सीधा साधा सिंपल सा जीवन होता है गांव का। और हमारे यहाँ पे जैसे हमीरपुर से हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश, भारत, इंडिया। तो हमारे यहाँ पे है बहुत ही जो पहले के जो थे हमसे जो पिछले वाले जैसे हमारे पापा जी मम्मी, तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल है, बहुत ही सांस्कृतिक है, अपनी संस्कृति को बहुत आगे आगे फॉलो करते हैं। हम तो हम भी इनसे सीख रहे हैं। तो यहाँ पर पंडित जी मंत्रोच्चार से जो था वो श्राद्ध का पूरा कार्यक्रम कर रहे थे। फिर गौ माता के लिए कौवा, कुत्ता और जो जल की जीव होते हैं मछली, उनके लिए भी जो रखा जाता है उनका हिस्सा भी, उनका भाग। फिर जो ये पिंडदान होता है ना, ये जो पिंड बनाए हुए हैं इनको, जैसे नदी होती है ना, नदी हमारे यहाँ सलासी होते हैं। सलासी मीन्स नदी तो बहुत बड़ी हो गई, नाला तो बहुत छोटा हो गया, नाला नदी के मिडल का जो होता है ना होता है सलासी। तो वो वैसे वैसे होते हैं, तो वहाँ पे पानी के किनारे छोड़ा जाता है। मुझे मेरी सासू माँ ने सुनाया था कि पूर्वज मतलब पहले के ज़माने में क्या होता, जब मतलब बहुत अच्छा टाइम होता था, झूठ झाट कम होता था, तो उस टाइम कहते हैं कि अब सुनी सुनाई बात है कि श्राद्ध लेने के लिए जो वो जिसका श्राद्ध करे होते थे ना वो आ जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे होता है ना, हम जो मतलब गुजर गए हैं उनको तो नहीं होता ज़्यादा, लेकिन जो इंसान होता है तो वहाँ पे उस टाइम एक शर्त होती शायद कि रोना नहीं है देख के, लेकिन कोई रो पड़ा था देख के बोलते थे। और फिर तब से शुद्ध वो आना बंद हो गए पूर्वज। नहीं तो कहते हैं कि श्राद्ध के टाइम पे आते थे और अपना हिस्सा लेकर जाते थे। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है इस बात में, लेकिन आगे से आगे सुनाते हैं ना, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की कि मैंने सुना है, ऐसे सुना है क्या। क्योंकि पूर्वज हमारे जो बुजुर्ग हैं बहुत बड़ी बातें सुनाते हैं। अब पता है हम जैसे मैं हिंदू धर्म को फॉलो करती हूँ, मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है हिंदू धर्म से है। तो हमारे इसमें क्या होता है कि हम तो हर चीज़ की पूजा करते हैं, पेड़ पौधे पानी, हर चीज़ की पूजा की जाती है हमारे हमारे धर्म में। और उनका एक साइंटिफिक लॉजिक भी है, अगर जिस चीज़ की पूजा करते हैं वो बहुत ही प्रीशियस चीज़ें हैं। अगर किसी पेड़ की हम पूजा करते हैं ना, जैसे मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जब शादी होती है ना, सबसे पहले तो जल देवता को इनविटेशन निमंत्रण दिया जाता है, ख्वाजा जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद जो है वो एक पेड़ होता है, संस्पाएँ बोलते हैं हमारे इलाके में, फिर उसकी पूजा की जाती है। कभी डिटेल में बताऊंगी अगर पौधा मिलेगा आपको। तो हम मतलब बहुत हर चीज़ की पूजा करते हैं क्योंकि उनका महत्व है हमारे जीवन में। यहाँ जो सबसे पहले जैसे रसोई तैयार हुई थी, तो सबसे पहले जो गौ माता के लिए जो है थाली, जो भी धाम में हमने बनाया था ना, बनवाया था, जैसे लहसुन प्याज नहीं डालते हैं इसमें जब श्राद्ध करते हैं शायद, हाँ नहीं डालते हैं। तो वो वाला जो बनाया था खाना, तो वो एक थाली में डाल के गौ माता के लिए रखते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम गौ माता को भी पूजते हैं। समय के अनुसार जो है वो बदलाव आ गए हैं, बहुत कुछ मशीनीकरण के युग में जो है वो बहुत बदलाव आ चुके हैं। जो बैल जिनसे पहले खेत जोते जाते थे, अब वो ऐसे आवारा घूम रहे हैं सड़कों पे, क्योंकि हम भौतिक हो रहे हैं, सब सुख में रहना चाहते हैं। और पहले की ज़िंदगी जो थी, जब मैंने खुद देखा है, हमारी मम्मी जो थे दो दो तीन तीन भैंसे पालते थे, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते थे भाई पहले वाले तो यहाँ पर जो था सबसे पहले गौ माता के लिए रखा हुआ था, क्योंकि गांव में रखी हुई हैं गायें ना, उनको खिलाने के लिए, सबसे पहले उनको देने के लिए। ये छाया कर रहे थे, पंडित जी बता रहे थे कि इनके ऊपर छाया करो हाथ से। और ये केले, तो श्राद्ध में केले भी ज़रूर लगते हैं, क्योंकि इसको बहुत ही शुभ फल माना जाता है, पवित्र फल माना जाता है। कहते हैं किसी ज़माने में, मतलब मैंने सुनी थी एक कथा जिसमें बताया गया था कि
इसको वरदान मिलता केले को कि ये कभी ख़राब नहीं होगा और हर मौसम में होगा। तो यही फल होता है जो हर मौसम में होते हैं। हाँ, अभी ख़राब होने से बात है कि अभी के जो केले हैं ना वो ख़राब हो जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जो पहले वाले थे ना, अभी बहुत सारी वैरायटी आ गई है, तो जो देसी केले थे ना, वैरायटी डिफरेंट वैरायटी के, वो कभी ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन आगे से आगे जो डेवलपमेंट करके या वैसे वैसे बहुत सारी किस्में हो गई हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वो फल नहीं है वही, लेकिन इसकी जो है वो आगे से आगे जो बढ़ गई है ना, इसकी स्पीशीज़ है या वैरायटी बोल सकती हूँ। लेकिन जो पहले का है ना, मेन शुरू का जो केला था, वो नहीं ख़राब होता है। यहाँ पर श्राद्ध का तर्पण जो था वो हो गया था, और उसके बाद जो धाम बनाए थे हमने रसोई, वो पहले पंडितों को और फिर जो हमारे गांव आस पड़ोस के गांव होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं हमारे यहाँ पे, उनके लिए तैयार हो गई थी रसोई। ये देखिए, राम राम जी। और देखिए ये हमारे हिमाचल का देसी धाम स्टाइल, हमारा फेवरेट। और देखिए हमारे तैयार हो गई है, क्या है भाई ये? चने की दाल तैयार हो गई। देखो हमारी, देखिए। हाँ ये है जी, ये क्या है जी? कड़ी हो गई हमारी तैयार। और ही गाड़ी मूंगी हो गई थी तैयार। ये क्या है भाई? आलू चने का मदरा। देखिए मदरा जी कैसे बनाते हैं ये आलू और चने। अच्छा, कोई वो आपसे पूछूंगी। ये क्या भाई? माँ की दाल। ये हमारी ट्रेडिशनल धाम, एक बोटी जी। क्या नाम है भाई आपका? और ये हमारे भाई बोटी भाई, हमारे राकेश भाई। और ये है इस इलाके के बहुत ही फेमस बोटी हमारे भाई। आप कैसे बनाते हैं? मदरा होता है ज़्यादा फेमस हमारा। मदरा बता दीजिए कैसे बनाएंगे आप? मदरा ऐसे बनाते जी। हाँ जी। पहले हमने तेल डालना उसमें। हाँ जी। फिर घी डालना। हाँ। रोटी में है वो पक जाएगा ठीक तरह। हाँ। तो हम उसमें प्याज और लहसुन फ्राई करेंगे। उसके बाद टमाटर डालेंगे। अच्छा जी। और दही डालेंगे, खोआ वगैरह। अच्छा, उसको अच्छी तरह भूनेंगे। फिर चने डाल देंगे। फिर आलू भी फ्राई करके डाल देंगे। और जितना भी मसाला है उसमें डाल देंगे, और जितना लिमिट का उतना नमक और पानी लगा देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम घर में बनाते हैं, हमारे तो इतना स्वाद आता नहीं, आपके हाथों के स्वाद भाई बता दीजिए क्या इसका क्या है? इसका चिरोटी में काम है ना। चिरोटी का। तो अभी आपको दिखाती हूँ हमारी जो ट्रेडिशनल चिरोटियाँ होती। ये देखिए, ये होती हैं हमारी हिमाचल में चिरोटियाँ, और ये गाँव से ही इकट्ठी की हुई हैं, अपने घर में होती हैं सबके पास। हाँ, एक सबके पास होती है, और इनको बहुत शुभ माना जाता है हमारे यहाँ पर। अच्छा, आप ये जो बनाने का कैसे क्या करते हैं, कैसे हिसाब लेते हैं, क्या आप करते कैसे करते हैं? जैसे है हम, जैसे 1 क्विंटल चावल लगे। हाँ। तो हम 5 बंदे होते हैं। 5 बंदे। तो एक 1000 रुपया लेते हैं। अच्छा, हमारी डेली जो है। ठीक। चावल का कोई रेट नहीं हमारा। चाय 2 बार। चाय 2 बार, ठीक है जी, वो तो बहुत अच्छी बात है। चाय के फेवरेट बीड़ी के, कोई बात नहीं। 12-13। और अगर कोई अच्छा भाई अपना फ़ोन नंबर दे देना, जो कोई कांटेक्ट करना चाहेगा ना मेरे भाई साहब से तो कर लेना भाई। ठीक है। 98 167 11987। 98 167 11987 मेंशन कर दूंगी। किसको भी हमारे भाई साहब से लेनी होगी सर्विस तो वही कॉल करके बता देना। हम घर में भी बना के पहुंचा देते हैं। वाह, हमीरपुरी दाल। और इनके हाथ का जायका मतलब जग प्रसिद्ध है। भाई अपना ना इतना कीमती समय देने ना बड़ा बड़ा धन्यवाद है ना। हमारी भाषा में जो ये कुक होते हैं इनको बोटी बोला जाता है। तो ये छबोट की फेमस बोटी थे हमारे इलाके के, और बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं। और ये देखिए हमारे जो गांव के आस पड़ोस के लोग थे ना, वो छोटे छोटे गांव होते तो अभी आ रहे थे, शुरू में ही बैठ के थे लोग, तो मैंने फिर इनकी वीडियो बनाई। ये मेरी भाभियाँ, चाचियाँ, बहनें हैं, तो ये खाना खा रहे थे। और देखिए हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, घर के लिए भी लेके जाते हैं थाली के, ये 1 थाली 2 थाली 3 थाली, थाली में सारी चीज़ें डाल के जो भी कोई डलवाना चाहता है वो, और वो लेके जाते हैं। हमारा एक रिवाज है, क्योंकि औरतें आ जाती हैं घर से, तो फिर वो जब घर जाएंगे तो पीछे वाले क्या खाएंगे, इसलिए यहाँ पे थाली में लेके जाते हैं अपने अपने घर को, सब लेके। हम भी जाते हैं ना कहीं,
हमारे यहाँ पे आस पड़ोस में होते हैं तो हम भी थाली लेके जाते हैं, और फिर थाली घर वालों के लिए भी लेके आते हैं, खाना लेके आते हैं दोपहर में, रात को तो रात का। और ये हमारा ऐसा ही कल्चर है और हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें कई 5 सब्जियाँ बनाते हैं, 7 कोई 9 बनाते हैं, तो एक अपना ही अलग, और नीचे बैठ के खाने का एक अलग ही स्वाद आता है। आजकल तो प्लेट चल पड़ी हैं, लेकिन पहले पत्ते होते हैं, बताऊंगी कहीं यहाँ पे हैं पास में, उन पत्तों को जो है, उन पत्तों से जो है प्लेट्स बनाई जाती थी, अभी भी बनाई जाती हैं, ठीक है। तो उन पे खाने का अपना ही स्वाद है। बताइए कि कैसे लगी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।